हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 69 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 19 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पार्ट 5 जो हमारा है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की संपत्ति में भी धनी है। ठीक है, जो वनस्पति है, जैसे हमने पढ़ा पिछली वर्कशीट में कि किस तरह से जो भारत है वो धनी है, उसी प्रकार यहाँ जीवों की भी लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। ठीक है, भारत में विश्व में लगभग 5 से 8% तक जो सरीसृप हैं, स्तनधारी जानवर हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पर भारत में लगभग 2000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और जो कि पूरे विश्व का लगभग 13% है। और अगर हम मछलियों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2546 से भी ज़्यादा जो है प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास जो है गुजरात में गिर जंगल है। तो भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास जो है वो कौन सा है, यानी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? गुजरात का जो गिर जंगल है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश व झारखंड के वन जो हैं, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनमें पहला है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो ये अधिनियम लागू किया गया, ठीक है, और इसके चलते इनका शिकार जो है उस पर रोक लगा दी गई। देश में 18 जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं उनको स्थापित किए गए हैं ताकि इनकी रक्षा की जा सके। 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। ये सभी जो है क्या है, सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये सारे कदम हैं जो सरकार की तरफ से जो है उठाए गए हैं वन्य जीव प्राणी और वनस्पति जगत को जो है उसकी रक्षा करने के लिए। 14 जीव मंडल निचय यानी आरक्षित क्षेत्र जो बनाए गए हैं, उसमें सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर और अमरकंटक, ये जो है 14 जीवमंडल नीचे हैं यानी आरक्षित क्षेत्र हैं। उसके अलावा अन्य 4 हैं, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और पन्ना। ठीक है, तो ये सारे बनाए गए हैं। अब आपको यहाँ पे आसान से जो है प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न, और जो है 2 आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो आइए बच्चों इनको डिस्कस करते हैं। प्रश्न 1 है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत जो है जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। प्रश्न 2, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम जो है वो उठाए गए हैं, संक्षेप में बताइए। तो हमने अभी पढ़ा है कि कौन कौन से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। पहला आप लिखेंगे, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। दूसरा, देश में 18 जीवमंडल जो है आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तीसरा, 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। नंबर 4, बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। नंबर 5 है, 103 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए हैं। तो ये सारे कदम हैं जो सरकार के द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उठाए गए हैं। उसके बाद रिक्त स्थान भरिए। भारतीय शेर का प्राकृतिक वास जो है कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है।
नंबर 2, भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो कुल आपसे पूछा गया है कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, तो कुल जो है 18 किए गए हैं। तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।